जय हिंद। देखिए, इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के जो हाल ही में एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें 17 और अक्टूबर को जीएस, जीके, जीएस और कंप्यूटर के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 17-18 अक्टूबर को ऑल शिफ्ट में, उनका डिस्कशन करेंगे किस हिसाब से क्वेश्चन आ रहे हैं। यानी जिनका भी पेपर है उनको ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको ज़रूर देखना है पूरा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन से क्या पूछ रहा है, खेलों पे पूछ रहा है क्वेश्चन कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 में किन लोगों को दिया गया है। तो यहाँ पे 12 लोगों को, 12 भारतीय खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, जिसमें नीरज चोपड़ा, रवि कुमार दहिया, लवलीना बोरगोहेन, पीआर श्रीजेश, अवनी रखेरा, सुमित अंतिल, प्रमोद भगत, कृष्णा नगर और मनीष अग्रवाल, मिताली राज, सुनील छेत्री और मनप्रीत सिंह शामिल हैं। ठीक है, तो 12 लोगों को, अब आपको पता ही होगा 2021 में ही 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी के खेल दिवस के दिन क्या हुआ है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आया था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा का चुनाव कितने चरण में संपन्न हुआ। तो ये संपन्न हुआ है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा का जो चुनाव है 403 सदस्यों का चुनाव है। सबसे ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में ही लोकसभा विधानसभा की दोनों की याद रखिएगा, जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा यही है। तो 10 फरवरी से 7 मार्च 2022 तक 7 चरणों में यूपी का विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी जीती है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। 403 में से 255 सीट आई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सैला नृत्य किस राज्य से संबंधित है। लोक नृत्य के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के आज 2 दिन की शिफ्ट में। सैला नृत्य जो है छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है और छत्तीसगढ़ की गोंड जनजाति का आदिवासी नृत्य है, जो फसल कटाई के बाद किया जाता है। छत्तीसगढ़ के अन्य अगर लोक नृत्य की बात करूँ, कर्मा, पंडवानी, पंथी, ये सब हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन था पॉलिटी का कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। स्टार्टिंग में 10 जोड़े गए थे, लास्ट में 86वां संविधान संशोधन 2002 में 11वां जोड़ा गया है। शिक्षा का अधिकार, ठीक है, अनिवार्य अधिकार। चलो, तो बात करें अगर इसके डिटेल की, तो स्वर्ण सिंह समिति जो है संविधान के 8 मूल कर्तव्य जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान, कौन सा 42वें संविधान, 42 संविधान संशोधन 1976 में 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया, लेकिन अभी 11 संख्याएं हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन खेती किसानी से पूछा गया था और पूछ रहा है भैया कि सोनालिका किस किस फसल की किस्म है। तो सोनालिका जो है गेहूं की किस्म है। क्या है, गेहूं की। कुछ फसलों की बात करें तो जवाहर जो मक्का की फसल है किस्म है जवाहर। चावल के खाने योग्य बीज होता है, याद रखिएगा। चावल में प्रोटीन 8 से 10% है। चावल में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है। चावल की किस्में जो है जया, जया कौन सी, जया एक चावल की किस्म है, बहुत फेमस। ठीक है, रत्ना, जया, याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता पर किस जगह, अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता पर किस जगह जुते हुए साक्ष्य मिले। तो सिंधु सभ्यता पर कालीबंगा से कुछ अन्य, देखो कालीबंगा से क्या मिले हैं, जुते हुए साक्ष्य मिले खेतों के। कुछ अन्य सिंधु सभ्यताकालीन जगहों की मैं बात करूं जो क्वेश्चन आ रहे हैं कि सिंधु सभ्यता से कौन सी जगह से क्या मिला है, तो ये ध्यान से देखिएगा। बात करूँ लोथल से, तो लोथल से दोहरे दफन मिले हैं, चावल की भूसी मिली है, घोड़ों के अवशेष मिले हैं और घोड़े की टेराकोटी मूर्ति और जहाज बनाने का स्थान मिला है। अगर मैं बात करूँ कालीबंगा से, तो कालीबंगा से क्या क्या मिला है, हल मिला है, भूमि के जुते हुए, लकड़ी के फंसे और जुताई की सतह मिली है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है, एक विशाल स्नानागार। मोहनजोदड़ो को मुर्दों का टीला बोलते हैं और इसकी खोज 1922 में राखल दास बनर्जी ने की थी, जबकि 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी, याद रखिएगा ये भी। ठीक, और बात करूं अगर नीचे, तो विधानसभा मिला है मोहनजोदड़ो में, हाल दाढ़ी वाला एक आदमी मिला है। ठीक है, पशुपति की मूर्ति मिली है, कांसे की नर्तकी मिली है। तो ये सब चीज़ें आपको मिली हैं, तो ये भी याद रखना है, एडिशनल फैक्ट। अगला क्वेश्चन में बात करूँ जो आया था कि मलयालम के नव वर्ष में किस देवता की पूजा की जाती है। तो विष्णु भगवान की पूजा की जाती है, विष्णु पर बोलते हैं, और उनके 8वें अवतार श्री कृष्ण की पूजा होती है नव वर्ष में। और एक केरल का मलयालम भाषा है, वहाँ की बात कर रहा है। विष्णु केरल का बिशु, बुसु होगा, क्या होगा, बुसु। बुसु केरल का प्राचीन त्यौहार है, विष्णु नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आया था पॉलिटी से था कि 1913 में गदर पार्टी की स्थापना किसने की। लाला हरदयाल मुझे लग रहा है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ये बता रहा है सैन फ्रांसिस्को के 1913 में अंग्रेज समाज को ख़त्म करने के लिए गदर पार्टी के संस्थापक सरदार सोहन सिंह भाकना थे। ठीक है, बट यहाँ पे थोड़ा आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था लेटेस्ट करंट से कि 2021 के भारत के सड़क परिवहन मंत्री कौन है। सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, जो सड़क एवं राज परिवहन मंत्रालय के मंत्री हैं। ठीक है, चलो, इनका निर्वाचन क्षेत्र महाराष्ट्र में पड़ता है।
अगला क्वेश्चन के बाद नागपुर में, याद रखिएगा महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, हरियाणा और पंजाब में कौन सी फसल जो खाने के लिए उगाते हैं वहीं उड़ीसा में निर्यात के लिए उगाते हैं। देखो उल्टा हो गया है, हरियाणा और पंजाब में निर्यात के लिए उगाते हैं और उड़ीसा में केवल खाने के लिए उगाते हैं। ठीक है, चावल एक ऐसी फसल है जो हरियाणा और पंजाब में तो बहुत है, लेकिन उड़ीसा में केवल खाने के लिए बेचारे उगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापित हुए। तो पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 में आया था, उस समय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापित किया गया था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मुद्रा का स्कीम का फुल फॉर्म क्या है। मुद्रा MUDRA, मुद्रा का फुल फॉर्म बताना है क्या है, तो माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एजेंसी है, क्या है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन से पहले अगर मैं डिटेल की बात करूँ इसी के, तो कुछ अन्य मुद्राओं से संबंधित जो फैक्ट है, जैसे रेपो रेट वह दर होती है जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है, जबकि रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, जब बैंक जो है RBI में अपना पैसा रखते हैं तो उसमें जो ब्याज मिलता है उसे रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं, उल्टा। अगला क्वेश्चन आपका आया था कंप्यूटर से, बहुत इंपॉर्टेंट, MS वर्ड में कंट्रोल प्लस क्यू यानी CTRL प्लस क्यू जो है ये बटन, इससे क्या होता है शॉर्टकट से, तो रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को रिमूव करने के लिए कंट्रोल प्लस क्यू दबाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था, ये थोड़ा सा गलत हो गया है लिखने में, इसका अलार्मेल वल्ली होगा, अलार्मेल वल्ली। ये किस नृत्य से, तो भारतनाट्यम से संबंधित एक इसका ही भाग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था कि विश्व का सबसे बड़ा फूल क्या है, जनरल साइंस का क्वेश्चन था। तो विश्व का सबसे बड़ा फूल जो है, याद रखिएगा, रफ्लेसिया आर्नोल्डी है। इसका आकार की बात करूँ 3 फीट तक आकार होता है, 11 से 15 किलोग्राम वजन होता है, बाप रे। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हिस्ट्री से आया था कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है किस वंश के राजा ने बनवाया था। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है ये बनवाया था, पाल वंश के राजा हैं धर्मपाल, और धर्मपाल जो है 8वीं सदी के अंतिम राजा थे, और इनकी शुरुआत जो है 9वीं सदी की शुरुआत में इन्होंने बनवाया था, 8वीं सदी। ठीक है, रंगीन महल कर्नाटक के किस शहर में, तो रंगीन महल कर्नाटक के बीदर शहर में। अगला क्वेश्चन है कर्नाटक के बीदर शहर में। अगला क्वेश्चन आपका फिर पॉलिटी से था, क्या था कि कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई, तो 1934 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव ने समाजवादी पार्टी की स्थापना की, कांग्रेस समाजवादी की, जिसका पूरा नाम क्या था स्टार्टिंग में, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या है, नरेंद्र दत्त था। क्या था, नरेंद्र दत्त, दत्त भी लगा लेना, नरेंद्र नाथ दत्त, क्योंकि इनके पिता का क्या नाम था, विश्वनाथ दत्त। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ओलंपिक में लगातार 2 पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन है, तो PV सिंधु, 2 बार, यानी 16 में रियो ओलंपिक और 20 यानी 21 में जो है टोक्यो, दोनों में 16 में तो सिल्वर जीता था, इस बार इन्होंने कांस्य जीता है। ठीक है, ये बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक, अगला क्वेश्चन था कि योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे। तो योजना आयोग आपको पता ही है, अंतिम योजना आयोग जो था 2012 से 2017 तक था। उसके बाद क्या आ गया, नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से लागू हो गया, और नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं। ठीक, तो योजना आयोग की जो था 2012 से 17 अंतिम, इसमें जो मनमोहन सिंह सरकार के दौरान मोन्टेग सिंह अहलूवालिया अंतिम अध्यक्ष थे। ठीक है, उपाध्यक्ष होगा, अध्यक्ष नहीं, उपाध्यक्ष। ठीक है, नेक्स्ट है फेलोशिप योजना किस राज्य ने शुरू की, तो उत्तर प्रदेश राज्य ने फेलोशिप योजना शुरू की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका कंप्यूटर से रिलेटेड था, क्या था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हेडर और फुटर कहाँ स्थित होता है। तो हेडर और फुटर, जो हेडर मतलब पेज के सबसे शुरू में हेडिंग, और फुटर मतलब सबसे अंतिम का हेडिंग, तो ये इंसर्ट टैब के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप हेडर फुटर पा जाओगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो अगला क्वेश्चन क्या था कि भारत में राष्ट्रमंडल विधेयक 1925 में कितने मौलिक अधिकार की मांग की है। तो राष्ट्रमंडल विधेयक कब आया, 1925 में, और उसमें मौलिक अधिकार की जो मांग की गई थी 7 मूल अधिकार, और इस विधेयक को तैयार किया था एनी बेसेंट ने। किसने, एनी बेसेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका जनगणना से है कि 2011 की जनगणना में कौन सा राज्य सबसे गरीबी में टॉप पर था। तो बिहार में सबसे ज़्यादा गरीबी थी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व का स्रोत नहीं है। तो इसमें से सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों के लाभांश राजस्व का स्रोत नहीं है। ठीक, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन टेक्नोलॉजी यानी कंप्यूटर से था, क्या था, देखो बिंग क्या है। तो बिंग यह एक सर्च इंजन है, याहू, गूगल, ये सब बिंग, मम्मा अर्थ, ये सब क्या है, सर्च इंजन है, जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था गूगल ने अपने भारत में स्पीड भी सेवा किस कंपनी के साथ मिलकर शुरुआत की है। तो गूगल जो है ना, 2 स्थानीय कंपनी जो हैं
एक है टेक महिंद्रा और दूसरी गैलेक्सी इंटरनेशनल। इनके साथ मिलकर 10 शहरों में स्पीड फ्री सर्विस यानी शुरुआत की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आया था कि रानी की बाव, भाव नहीं क्या होगा ये, बावड़ी, बावली जानते हो ना, पानी से भरी हुई। तो रानी की बाव किस राज्य में है, तो गुजरात के पाटन में रानी की बाव सीढ़ीदार कुओं का निर्माण जो है 1070 ईस्वी में कराया था। सोलंकी राजवंश के राजा भीमदेव प्रथम ने अपनी पत्नी की याद में कराया था। ठीक है, और रानी की वाव की खास बात जो आपको याद रखनी चाहिए मेरे हिसाब से कि 2018 में इसको जो नई नोट आई थी किसकी, 100 रुपये की, किसकी, 100 रुपये की, उसमें रानी की वाव चित्रित है, याद रखिएगा। ठीक, और इसे यूनेस्को के वर्ल्ड विश्व धरोहर में भी 1884 में शामिल किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शारदा अधिनियम किससे संबंधित है। शारदा अधिनियम जो है बाल विवाह निरोध अधिनियम है और ये 1929 में शारदा अधिनियम इसी को कहा गया है, यानी कि बाल विवाह रोकता है, लड़कियों की शादी 14 साल से कम में नहीं होनी चाहिए, 18 साल से लड़कों की नहीं होनी चाहिए, तो ये कहता है शारदा अधिनियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका होली से था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था लेकिन इसमें पूछा था, देखो कि होली का त्यौहार कब मनाया जाता है। तो होली का त्यौहार जो है फागुन माह में मनाया जाता है और मार्च महीना लगता है इंग्लिश में। निम्नलिखित में से कौन सा शासक पल्लव वंश का शासक नहीं है, तो पाल वंश होगा। पाल वंश का शासक जो है इन सब है, याद रखो, मुझे आंसर ऑप्शन तो नहीं पता लेकिन याद रखो पाल वंश के महेंद्र वर्धन, नरसिंह वर्धन प्रथम, नरसिंह वर्धन, ये सब पाल वंश के शासक हैं। पाल वंश की राजधानी क्या थी आपको बताना है, और इसे सिंह विष्णु ने 575 ईस्वी में 75 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना की थी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी न्यायपालिका की मुख्य विशेषता है, तो न्यायपालिका की सबसे मुख्य विशेषता है कि भारतीय संविधान में न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है, कोई उसमें हस्तक्षेप सरकार का नहीं होगा। ठीक है, आप ये चीज़ याद रखना। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक नवीनतम भू आकृति है, तो हिमालय का और उत्तरी मैदान क्या है, एक नवीनतम भू बलित पर्वत है। 2000 अगला क्वेश्चन है 2001 से 11 के बीच न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ है, किस राज्य का, तो बिहार का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है अरुणाचल प्रदेश का 17 व्यक्ति पर किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, याद रखना, जबकि दिल्ली का केंद्र शासित में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि भारत में पहली औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई, तो 1948 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी तत्कालीन उस समय की कौन थे, उद्योग मंत्री, उनने संसद में पेश किया था पहली उद्योग नीति 1948 में। अगला क्वेश्चन है 2021 में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन बने हैं, तो मनसुख मांडविया बन गए हैं डॉक्टर हर्षवर्धन को हटा के नए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री। अगला क्वेश्चन है नई दिल्ली में किसके द्वारा एक नृत्य विद्यालय की स्थापना की गई, तो पंडित बिरजू महाराज ने अपना खुद का नृत्य विद्यालय दिल्ली में स्थापित किया है जिसका नाम है कलाश्रम। ठीक है, केरल उच्च न्यायालय ने कौन सी विवादित अधिनियम लागू किया है, तो अभी लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 1996 को केरल उच्च न्यायालय हाईकोर्ट ने लागू कर दिया है। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार 2021 से कितने खिलाड़ियों को मिला है, तो देखो अर्जुन पुरस्कार 2021 जो है 35 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला है। ठीक है, और ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। डॉक्यूमेंट को एक पेज, पैर नहीं पेज ऊपर जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट यूज करेंगे, तो कंट्रोल प्लस CTRL प्लस पेज अप वाला जो ऐसा एरो बना होता है ना वो पेज अप, तो कंट्रोल प्लस पेज अप से एक पेज ऊपर चले जाओगे। ठीक है, सब अगला क्वेश्चन आपका किससे था, ये अगला क्वेश्चन भी टेक्नोलॉजी से ही था कि सबसे ज़्यादा सर्च की जाने वाली वेबसाइट कौन सी है, तो google.com सबसे ज़्यादा सर्च की जाती है। अगला क्वेश्चन क्या था कि अंडर-19 विश्व कप 2020 ने भारत ने किस टीम को हराया, तो भारत अंडर-19 विश्व कप 2020 जीता है इंग्लैंड को हरा के, किसको हराया है, इंग्लैंड को, और 5 बार जीत चुका है, लगा विजेता हो चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हिस्ट्री से था कि बाबर जो है कब से कब तक शासनकाल था, तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर 1526 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था और ये 1526 लेके 1530 तक था। बाबर द्वारा कुछ अन्य युद्ध लड़े गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे 1526 में जो है पानीपत का युद्ध जो है इब्राहिम लोधी के बीच, ठीक है, और बाबर के बीच। 1527 में उसने खानवा का युद्ध लड़ा, 1528 में चंदेरी का युद्ध और 1529 में घाघरा का युद्ध, और 1530 में उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, 31 नहीं 30 में मृत्यु हो गई। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका नेशनल पार्क यानी जियोग्राफी से था कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, उत्तराखंड में है, उसके चामोली जिले में। उसे 1982 में स्थापित किया गया, 1988 में इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल कर दिया गया। उत्तराखंड की बात करूँ कुछ और राष्ट्रीय उद्यान की, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी, राजाजी, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान है। अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो सिंधु घाटी सभ्यता का पुरातात्विक स्थल दाइमाबाद किस राज्य में, तो दाइमाबाद महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में, कहाँ है, अहमदनगर। संविधान के कौन से अनुच्छेद में सरकारी योजनाओं में नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान है, तो आर्टिकल 16 कहता है कि समान काम के लिए समान अवसर दिए जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन करूँ तो
भारत में पहले खारे पानी का लालटेन कौन लॉन्च किया? एलईडी लाइट से विकसित वाला समुद्री जल से। तो केंद्रीय मंत्री हैं पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह भारत के पहले खारा पानी से समुद्री लालटेन यानी कि एलईडी बल्ब बनाने का बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी बना ही दिया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लीमेंट इटली था 1947 में इंग्लैंड का प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार हर साल जनवरी में तो मनाया जाता है लेकिन पूरे राज्य में एक साथ नहीं मनाया जाता है? मकर संक्रांति में अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से मनाया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे 2022 का भारत का मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया? तो 2022 का भारत का मुख्य आर्थिक सलाहकार जो बना है वो बना है बी अनंत नागेश्वरम। कौन बने हैं? बी अनंत नागेश्वरम, ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा कि नीति आयोग के गरीबी सूचकांक 2021 में देश का सबसे गरीब राज्य कौन है? तो बिहार था, ठीक है। योजना देखो, मुद्रा योजना के तहत योजना से अधिकतम मुद्रा योजना होगा ये बाल मुद्रा योजना। बाल मुद्रा योजना के तहत 50,000 तक बालों को ऋण दिया जाएगा, बालकों को, ठीक है। गदर आंदोलन में किसे फांसी दी गई? अगला क्वेश्चन है। तो गदर आंदोलन में करतार सिंह सराभा सहित 114 क्रांतिकारियों को सेलुलर जेल भेजा गया जबकि 93 को आजीवन कारावास या तो फांसी की सजा दी गई। बात करूं तो 17 नवंबर 1915 को लाहौर के सेंट्रल जेल में करतार सिंह सराभा को फांसी दे दी गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है जो आपका दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में पूछा गया था, आज नहीं कल का शायद, ये है कि हरियाली योजना किससे संबंधित है? हरियाली योजना जो है ना, संबंधित पेड़ पौधे और जल संरक्षण से संबंधित है। तो ये था हमारा पूरा वीडियो सेगमेंट। 17 और 18 अक्टूबर को जीके जीएस कंप्यूटर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो हमको मिले हैं स्टूडेंट के द्वारा, वो क्वेश्चन आपको मैंने यहाँ पे कवर करा दिया है। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जिनका भी एग्जाम है उनको आने वाले समय पर कल की पूरी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है, हर वीडियो के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को एग्जाम के लिए। जय हिंद।